फोन चुराने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, रेखा और श्याम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ समय बिताया करते थे। एक दिन श्याम रेखा से कहता है, रेखा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हें हमेशा कॉल किया करूँगा। रेखा श्याम की बात मान जाती है और हमेशा वो बस श्याम की कॉल का इंतजार किया करती थी। गांव में सबको पता था कि श्याम शहर गया हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर रेखा का आशिक प्रशांत रेखा के घर आ जाता है। अरे रेखा, मैंने सुना है श्याम ने शहर में शादी कर ली है। ये तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग तो सही है ना? मेरा श्याम कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर यकीन नहीं होता तो कॉल कर लो, देखना वो यही बोलेगा कि वो अभी बिजी है। रेखा श्याम को कॉल करती है, पर श्याम उससे कहता है, रेखा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मैंने दूसरा नंबर ले लिया है, मैं फ्री होकर तुम्हें दे दूंगा। कॉल कट जाती है और प्रशांत रेखा से कहता है, तुम रात में मुझे चौराहे के पास मिलना, मैं तुम्हें श्याम का नंबर पता करवा के दे दूंगा। रेखा रात में प्रशांत के बताए हुए जगह पर आ जाती है। अरे रेखा, आ गई तुम? हाँ, श्याम का नंबर अब लग नहीं रहा, तुम मुझे उसका नंबर दे दो। मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ये बताओ कि तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखा जो मुझ में नहीं है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बस नंबर दे दो, मुझे घर भी जाना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो श्याम तो मेरे बीच में आ गया था, इसलिए मैं तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा था, पर अब तुम मेरी हो। प्रशांत रेखा के करीब आने लगता है। ये देखकर रेखा घबराहट में वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी सामने से आते हुए एक ट्रक से रेखा का एक्सीडेंट हो जाता है और प्रशांत वहां से भाग जाता है। रेखा अब एक चुड़ैल बन जाती है और गांव में घूमने लगती है। जब भी उसे कोई अकेला मिलता, वो उसे मारकर उसके फोन में श्याम का नंबर ढूंढने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और चुड़ैल ने नंबर के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ श्याम को रेखा की कोई खबर नहीं मिलती और वो अपने दोस्त बिरजू से कहता है, यार, मेरी गर्लफ्रेंड गांव में है और उसका फोन ऑफ आ रहा है, मैं तो अभी जाकर देख भी नहीं सकता, पर तुम क्या मेरी एक मदद करोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, बताओ क्या करूं मैं? बस गांव जाकर रेखा का हाल चाल ले लेना और मुझे उससे बात करवा देना। अरे ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, तू बस भाभी का पता बता। बिरजू को गांव में पहुंचने में लेट हो जाती है और सारे गांव वाले भी अपने अपने घर में सो रहे होते हैं। अरे अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई, पर सारे गांव वाले इतनी जल्दी ही सोने चले गए, अजीब बात है। तभी चुड़ैल बिरजू को पीछे से आवाज लगाती है, ओए। बिरजू पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता, पर वापस पलटने पर उसकी सांसें थम जाती है। चुड़ैल बिल्कुल बिरजू के सामने ही खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में फोन था। बिरजू डरकर बिना सोचे समझे भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। बिरजू भागते भागते उसी चौराहे पर पहुंच जाता है और हाँफने लगता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और कहती है, मुझे अपना फोन दे दो। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त श्याम की बात रेखा से करवानी है, फिर चाहे तो मुझे मार देना। चुड़ैल बिरजू की बात सुनकर शांत हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें श्याम ने भेजा है। हाँ, पर तुम श्याम को कैसे जानती हो? चुड़ैल बिरजू को सारी बात बताती है और बिरजू बिना वक्त गवाए चुड़ैल की बात श्याम से करवा देता है। श्याम भी ये सब सुनकर बहुत रोता है। मेरी रेखा, मुझे तुम्हें वहां छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था। अब जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता, पर अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है और अब मैं आराम से जा सकती हूँ। पर घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। ये कहकर चुड़ैल बिरजू को शुक्रिया अदा करके चली जाती है।